फिर भी बसंत कहती मैं एक बार जाके कहती हूँ, और जाती है, कोई उसे घुसने नहीं देता है। पिता बहुत अपशब्द कहते हैं कि मैं समझता नहीं कि बिना बुलाए क्यों आई है और तुम लोग ऐसे आई हो, बिल्कुल यहाँ एक क्षण मत खड़ी रहना। और जब अंजना के पास उदास जाती है तो अंजना कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मत जाओ, कर्म का तीव्र हृदय हो तो कोई साथ नहीं आता, कोई काम नहीं आता है। और फिर भी बसंत कहती है घबराओ मत, हम जंगल में चलेंगे जिसका कोई स्वामी नहीं होता है। और जंगल में भी एक बार तो शेर आ जाता है और अष्टापद का रूप धरकर देवता सहायता करने आ जाते हैं और अंजना बच जाती है, क्योंकि तद्भव मोक्षगामी हनुमान जी का जीव आप सबको पता है अंदर था। और सुंदर बालक का जन्म होता उस गुफा में जहाँ कोई दासी दास नहीं है, कोई प्रसूति की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन पुण्यशाली जीवता था। इसलिए कभी मत सोचना कोई घटना घट जाए रे पाप का उदय था, नहीं, कोई पुण्य का उदय भी। अंजना के घर में हनुमान जैसे पुण्यशाली जीव थे और माँ को इतने कष्ट सहने पड़े। और उसके बाद आप सबको पता है वहाँ हाथी पकड़ने मामा आया था, पता नहीं था, बचपन में देखा था, सोचते हैं कहाँ से कोई बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही, और जाकर पूछते हैं, अंजना को पहचान लेते हैं और अंजना को अपने राज्य में ले जाते हैं। विद्या बल से विमान में बैठा बालक खेल रहा था हनुमान, और हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता। जिस शिला पर गिरे थे उस वज्र के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उस पर अपना रंग दिखाते हैं, इसलिए बजरंग बली भी कहे जाते हैं। हनुरव द्वीप में, मामा का द्वीप हनुरव द्वीप था, हनुरव द्वीप में उनका जन्मोत्सव होता है, इसलिए हनुमान कहे जाते हैं। और जब पवनजा युद्ध से लौट कर आते हैं तो माँ उनकी, सभी लोग बहुत उत्साह से बहुत बड़ी विजय लेकर लौटे थे राजा वरुण को परास्त करके। तो कहते हैं सब लोग आते हैं, लेकिन पहले मर्यादा देखो, ये नहीं बोला अंजना नहीं दिख रही, उन्होंने कहा सब लोग नहीं दिख रहे। सब समझ गए सब लोगों का मतलब, क्योंकि उनकी नजर तो अंजना के महल पर थी कि वो पुष्प वृष्टि करेगी, वो आरती उतारने आएगी, लेकिन अंजना थी नहीं। और वो पूछते हैं सब लोग नहीं दिख रहे। उसकी माँ कहती है रुक जा, मैं बताऊंगी उसकी करतूत। वो कहती है माँ हद कर दी, आपको कड़ा मुद्र का नहीं दिखाया था उसने, कम से कम मेरे आने का इंतजार तो करती, उसने आपको कहा नहीं था। माँ कहती कहा था। तो वो कहती यदि मेरे कारण उस सती को ऐसे कष्ट मिले तो मैं इस घर में अब एक कदम नहीं रखूंगा, और मैं ढूंढ कर लाऊंगा। इस लोक में मिली तो इस लोक में, वरना परलोक में उसके लिए जाऊंगा। और जंगल जंगल ढूंढते हैं, अपने मित्र को विदा कर देते हैं। और जब बहुत दिन पर्वत गुफाओं में ढूंढते हैं, जंगलों में ढूंढते हैं, नदियों पर ढूंढते हैं, नहीं मिलती है तो एक जगह चिता बनाकर सोचते हैं इस लोक में नहीं है, अब परलोक में मिलेगी, और चिता बनाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जाको राखे साईं आंसू मार सके ना कोई, वो वाला हाल होता। उधर से उसी दिन कुछ महिलाएं निकली और कहती जा रही थी कैसा अंजना का पति है जो ढूंढने तक नहीं आया, वो तो अपने मामा के यहाँ है। और अंजना का नाम सुनते ही बिल्कुल चौंक जाते हैं, तुरंत उछल कर कहते हैं कौन अंजना, कहाँ की अंजना। और वो बताती हैं कि एक औरत थी, एक स्त्री बहुत सुंदर थी, उसके एक बेटा है, और वो ऐसे से करके। और उधर अंजना को पता चलता है कि पवनजय मेरे कारण घर में नहीं रुके, मुझे ढूंढने निकल गई। तो अपनी दासी से कहती है, मामा से कहती है कि आज से आप लोग इसको पालना, और मेरे पति वन में हो तो मैं भवन में नहीं रह सकती हूँ, वो मिलेंगे तो ही भवन में वापस आऊंगी। सब लोग समझाते हैं कि तुम ऐसा मत करो, हम लोग विद्याधर हैं, हम ढूंढने जाएंगे। उधर से पवनजय के पिता भी ढूंढने निकलते हैं, अंजना के पिता भी ढूंढने निकलते हैं, और मामा भी ढूंढने निकलते हैं। सब लोग आपस में इस तरह से मिल जाते हैं दूतों के द्वारा।
और पवनजय का पता चल ही गया था, पवनजय को भी पता चल गया था। तो वह अनुरुद्रदीप जाते हैं तो आपको इसलिए कहा कि हमसे भूल से भी देव सास गुरु की अवहेलना का इतना गहरा परिणाम भोगना पड़ता है। तो आज आप लोग एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं जो गुरु की उपासना करने वाले को सुंदर रूप, संपत्ति, अच्छा बल, विक्रम। आज हम लोगों के शरीर में क्यों शक्ति नहीं है? आपने सोचा वीर्यांतराय का क्षयोत्सव जब होता है, जब गुरुओं की खूब सेवा, खूब ख्याति, खूब बढ़ोतरी करते हैं, तो वीर्यांतराय का यानी शक्ति का हमको संचय होता है। तो आप सबको भी शक्ति का संचय हो। और जिन गुरु ने हमें यहाँ तक लाए हैं, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु के नाम पर हमें प्रथम, आप लोगों को तो सोचिए लगता होगा माता जी आप कैसे वैराग हुआ आपको, लेकिन मुझे 2.5 साल की उम्र में पीछे कमंडल दे दिया गया था। वो सुपार्श्वती माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोली आरिका सुपार्श्वती माता जी की, जिन्होंने सिर्फ 2.5 साल की थी और माँ नौकरानी के भरोसे छोड़कर जाती थी, तो उन्होंने देखकर कहा था इस बच्ची को मेरे पास छोड़ जाया करो। और उसके बाद से हम सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक माता जी भेजती नहीं थी, कहती थी यहीं खेलेगी, यहीं सो जाएगी। और मैं उनसे इतनी घुल मिल गई करीब 9 महीने के अंदर कि मैं माता जी के पास 5 दिन को माता जी ले गई। और देखिए जब लौट कर माँ लेने गई 5 दिन बाद, तो माता जी ने कहा मुझे दे दो ये बच्ची। और माता जी को माँ ने कहा कि इसको नहीं दे सकते हैं, मैंने इसको वैसे भी गोद लिया है, इसकी माँ के बच्चे नहीं बचते, इसलिए मुझे इसकी माँ ने गोद दिया, मैं दे नहीं सकती हूँ। और माता जी ने कहा कि यदि दे नहीं सकोगी तो घर में भी नहीं रहेगी, ये जिस दिन भी साधु का दर्शन करेगी उस दिन साधु बन जाएगी। तो माँ ने रो रो कर कहा कि आप बताइए कि कैसे ये साधु नहीं बने। उन्होंने कहा तो साधुओं के दर्शन नहीं करेगी तो साधु नहीं बनेगी। और उसके बाद तो साधु क्या, हमारा मंदिर जाना, साधुओं के दर्शन करना। 3 साल, 3.25 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक मुझे किसी त्यागियों के दर्शन भी नहीं होने दिए। चाहे ताला बंद करो, चाहे दूसरे गांव भेज दो, लेकिन मुझे दर्शन नहीं करने दिए। लेकिन मैं गुरुदेव जो ज्ञान सागर जी के नाम से विश्वविख्यात थे, उन गुरु का उपकार मानूंगी कि 60 साल बाद हमारे गांव में शायद मुझे पार करने के लिए खेवटिया बनकर आए थे। मेरी अज्ञान रूपी आंखों में सच पूछो अंजन का दिखाने के लिए एक रोशनी लाए थे। और मैं फिर भी, वो तो रुके थे 8 महीना, मैं 6-7 महीना तो घर वाले जाने नहीं देते थे, ताला लगा देते थे। लेकिन मेरा पुण्य है, एक दिन माँ के पीहर में कोई खत्म हो गया, वो उधर गई थी, उनने सोचा मेरे 4 बजे के पहले वो आ जाएंगे, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाई। और हमारे साथ की लड़कियों ने कहा कि आज तो तुम जा सकती हो क्योंकि तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन पूरे मोहल्ले वाले भी मुझे अंदर करके ताला बंद कर देते थे। तो मैं उस दिन आउट एरिया से बहुत दूर से गई, क्योंकि गांव वाले, रास्ते वाले तो मुझे बंद कर ही देते थे, अंदर ताला लगा देते थे कि नहीं जाओगे मंदिर। तो मैं उस दिन घूम कर गई, लेकिन मैं सोचती हूँ कि उस दिन घूम कर गई लेकिन मेरा घूमना बंद हो गया, मेरे भव चक्र को गुरुदेव ने समाप्त कर दिया। उस दिन गई, और वैसे मैं बहुत नास्तिक थी, नास्तिक से भी मैंने हो गई थी, क्योंकि माँ ने हमें शुरू से ही मुस्लिम और बंगाली लड़कियों के सेक्शन में भर्ती किया ताकि एक भी जैन लड़की नहीं हो तो मैं जिन मंदिर की जबरदस्ती नहीं करूं। और आप देखिए मैं तो बिल्कुल नास्तिक से नास्तिक हो गई थी। मैं कोई सोच का खाता हो तो उसे कपड़े छू देती थी, खाना उसका अशुद्ध कर देती थी, अनछना पानी मिला देती थी, ऐसी हो गई थी। लेकिन एक दिन गुरु का सानिध्य मिला, माता जी की वाणी सफलीभूत हुई कि जिस दिन साधु के दर्शन कर लेगी उस दिन कोई नहीं रोक सकता है। तो आप ध्यान रखना कि गुरुदेव ज्ञान सागर जी, और उस दिन जिस दिन आहार की बात आई तो
मैं तो कभी हार नहीं देती थी। एक दिन लास्ट में माँ ने बहुत बोला कि आज दे लो, तो मैंने 3 दिन को आलू छोड़े, तो उस दिन 3 दिन खाना नहीं खाया गुस्से में कि आप लोगों ने क्यों छुड़वाए। और लेकिन आप देखिए समझ में आ जाए, और मैं आज भी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे एक नहीं 3 गुरुओं की सानिध्य मिली। और आप लोगों को भी आज एक शपथ लेना है कि हम संत पंथ ग्रंथ के चक्रों में नहीं पड़ेंगे। अभी माता जी की दीक्षा माता जी को महाराज जी से लेना थी, वर्धमान सागर जी से, तो सबने हमें समझाया कि आप क्यों सपोर्ट कर रही हो। मैंने कही किसी को भी मोक्ष मार्ग में अवरुद्ध नहीं बनूंगी, किसी के लिए अवरोध नहीं बनूंगी, और सब गुरु हमारे हैं, हम सब गुरु के हैं। क्योंकि जिन गुरुओं ने सब कुछ छोड़ दिया है, उनके लिए जो निर्ग्रंथ हो गए उनके बीच में ग्रंथि को नहीं आने देंगे। और हमने पूरे विनय के साथ महाराज जी से कहा कि महाराज जी ने यदि दीक्षा लेना है आपसे, महाराज जी ने बल्कि कहा तुम दे देना। हमने कहा नहीं गुरुदेव, हम एक बूंद हैं, आप सागर हैं, सागर में सबको मिलना है, इसलिए हमें कोई पक्षपात नहीं करना है। आप सब कोई को लगता है वो गुरुदेव हमारे हैं। मैंने कही बाप बाप होता है, लेकिन चाचा को भी इज्जत देना सीखो। हमारे लिए नमो लोए सब सावणम, नमो आयरियाणम, नमो बज्जायाणम बोलते हैं। तो हम सब साधुओं को नमस्कार करें, सब साधुओं की जितनी सेवा बन सके उतनी सेवा करें। तो आप सबको यही कहूँगी कि ऐसे संतों की पदरस से, ऐसे संतों की पदरस से ये धरती अब तक पावन है। हर नगर तीर्थ संवेद शिखर, हर डगर यहाँ सोनागिर है। ये सत्य शिवम के मूर्त रूप, ये सबके लिए सुविधा है। ये हैं पुराण, ये हैं कुरान, ये चलती फिरती गीता है। हमारे जीवन में हमें गुरुओं के साथ साथ हमने कहा कि हमने ज्ञान सागर जी, छुल्लक जी थे, गुण सागर जी तो हमारे गांव में आए थे। उसके बाद हमें आचार्य श्री सन्मत सागर जी का भी बहुत आशीर्वाद, बहुत वात्सल्य मिला। उनकी छत्र छाया में भी मैं रही। और आचार्य सुमत सागर जी, जिसको एक गोली कांड शिखर जी में हुआ था, और वो मुझसे कहते थे विमल सागर जी बेटा दीक्षा ले ले। मैं कहती थी मैं जिंदगी में कभी दीक्षा ले नहीं पाऊंगी। और सुमत सागर जी ने 2 दिन पहले कहा बेटा दीक्षा ले ले। मैंने कही मैं नहीं लूँगी, लेकिन एक गोली कांड मेरे सामने हुआ, और उस गोली कांड से उस परिवार को मैंने ही 8-10 दिन खाना खिलाया, अपने साथ ब्रह्मचारिणी थी तो, और उसको रखा। उसके मरने के बाद उसकी अर्थी की व्यवस्था मैंने की का मतलब बहुत हमारी जैन समाज बहुत बड़े बड़े काम करती है, लेकिन संवेदनाएं होना चाहिए। उसकी लाश आज मरे, परसों लाश आई। और उसके बाद मैनेजर से मैंने कहा, तो कहने लगे कि बोलो इतने रुपए लगेंगे, कौन देगा। अरे उस समय तो दृश्य पत्थर पे पिघल जाए। जब उसकी माँ लाश लेकर लौटी पते की, तो मुझे बहुत वो दर्द आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने पैसे दिए और दूसरे दिन गुरुदेव सुमत सागर जी से कहा कि गुरुदेव अब दीक्षा ले लूँगी, क्योंकि तन जीवन यौवन नश्वर है, क्षण भंगुर फल में मिर्झाए। तो वास्तव में शिखर जी में मैंने गुरुदेव सुमत सागर जी को नारियल चढ़ाया था, और गुरुदेव की ऐसी कृपा रही कि वो 1 महीने में शिखर जी से सोनागिर तक इतने साधुओं को लेकर मंगल विहार किया। और हमारे जीवन में हमारी एक और प्रेरणादायक स्वीकृत रही हैं, वो हमारी आरिका मुक्ति भूषण माता जी। उन्होंने घर वाले निकलने नहीं देते थे, तो उन्होंने करीब मुझे 2-3 साल तक वो हमारे गांव में आकर रुकती थी, और वो मुझे कहता चाहिए प्रोत्साहित करती थी कि तुम घर में मत फंस जाना, इतने अच्छे भाव हैं। तो उनके लिए भी आप सभी जयकारा लगाएंगे। ले परम पूज्य आरिका मुक्ति भूषण माता जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुमत सागर जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी। साक्षात अंजना निमित्त नहीं बन पाई, लेकिन वो चकवा और चकवी कर्मों का मंद उदय हुआ, तो चकवा और चकवी भी प्रेम में कारण बन गए। वो कहते हैं नहीं मेरी अंजना का क्या होता होगा, जो मैं 22 वर्ष उसके पास नहीं गया, अब अभी जाऊंगा।
वो कहते कैसे जाओगी, लोग क्या कहेंगे कि तुम कायर की तरह आ गए पत्नी से मिलने के लिए, तुम्हें आज सबने विजय लक्ष्मी के वरण के लिए विदा करके भेजा गए, तुम क्यों सबके सामने आए हो। वो कहते सबके सामने आया हूं तो सबके सामने नहीं जाऊंगा, मैं विद्याधर हूं, विद्या के बल से चला जाऊंगा, रातों रात मिलकर सुबह वापस आ जाऊंगा, बोर होने के पहले आ जाऊंगा। और जैसे ही पवनजय आते हैं और उसकी सखी कहती है कि वो तुमसे मिलने आए हैं, कहते हैं दरवाजा खटखटा कर कि कहो प्रहस्त कि पवन आए हैं। और प्रहस्त कहता है पवन आए हैं। 2-3 बार तो ऐसे ही होता है। उसके बाद बसंत कहती है कि अंजना लगता है पवन आए हैं। तो वो कहती है कि मेरी सब हंसी उड़ाते हैं, मुझ पर सब व्यंग करते हैं कि आएंगे आएंगे, अब तू भी मेरी क्यों हंसी उड़ाती है। ये पवन यानी हवा को भी पवन कहते हैं। ये पवन तो रोज मेरे दरवाजे पर दस्तक देती है लेकिन वो नहीं आते हैं। और वो कहती आज आए हैं, लगता है बार बार दस्तक हो रही है। और खोलते हैं तो सामने पवनजय खड़े होते हैं। वो बसंत चली जाती है कि आप बात कीजिए। और पवनजय कहते हैं मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें 22 वर्ष कष्ट दिया। वो बताती है, कहती है कि आप ऐसे शब्द मत कहो। यदि पत्नी पति से माफी मांगने की इच्छा भी रखती है तो धिक्कार है, उसे जन्म जन्मांतरों में दुखी रहना पड़ेगा, रोगी रहेगी, वियोगी रहेगी। हमें ऐसा काम मत करो। मैंने पूर्व में कुछ किया था, कोई सतियों की निंदा की, कोई मुनियों की निंदा की, उसका परिणाम आज भोग रही हूँ। और पैरों में पड़ जाती है, कहती है नाथ एक बात बता दो कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो बताते हैं कि उस समय ऐसी बात हो गई थी। कहती है कम से कम एक बार पूछ लिया होता, एक बार ये संदेश किसी से भिजवा दिया होता